किसने प्रपोज किया और इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया, दिया किसने था, रिपीट करो मेरे साथ, रिवीजन कर लेते हैं एक बार कल का। सटन एंड बोवरी कब दी थी? 1902 में, 1902 ये थ्योरी प्रपोज की गई सटन और बोवरी के द्वारा। ठीक है भाई, इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे, इसके 3 पोस्टुलेट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। अरे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के यानी सटन एंड बोवरी ने क्या देखा कि जैसा मेरा क्रोमोसोम बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रोमोसोम जैसा बिहेव कर रहा है, क्रोमोसोम के बिहेव के आधार पर उन्होंने मेंडल्स के जो लॉ थे, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उनको क्या किया, प्रूव किया। क्या किया? प्रूव किया, सिद्ध किया। उसके आधार पर उन्होंने क्या बताया कि सर जीन और क्रोमोसोम दोनों किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? दोनों पेयर में होते हैं। उसके अलावा सर दोनों अलग तब होते हैं जब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, यानी द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, युग्म जनन के समय, युग्म जनन के समय गुणसूत्र एवं कारक दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों पृथक हो जाते हैं। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड था कुछ। सर सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम या वन पेयर ऑफ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम स्लैश फैक्टर। बात समझ में आ गई? ये 3 मेरे क्या पॉइंट थे थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के, जो मैंने कल आपको बताए थे, लिखाए थे। ठीक है, इसके बाद टीएच मॉर्गन जो साइंटिस्ट थे, थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने ड्रेसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी की जो पोस्टुलेट थी उसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया, प्रूव किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किसको यूज करके? ड्रेसोफिला मेलेनोगास्टर। क्यों यूज किया उसको, ड्रेसोफिला मेलेनोगास्टर को? उसके मैंने भी कारण बताए थे। वाई? क्यों? उसकी छोटी लाइफ साइकिल यानी 2 वीक की उसकी लाइफ साइकिल होती है, इजीली उसके अंदर सेक्स को अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी उसके अंदर इजीली मेल और फीमेल को अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फीमेल लार्ज साइज की होती है और मेल स्मॉल साइज का होता है। जेनेटिक वेरिएशन इजीली मुझे दिखाई दे देते हैं। वो आर्टिफिशियल मीडियम पर भी उसको ग्रो करके अपन उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम यानी लैब में, ठीक है, लेबोरेटरी में भी अपन उसको ग्रो करा के उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवा सकते हैं। ये सब कुछ पढ़ लिया था? अरे पढ़ लिया था क्या? यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके आगे मैं आपको बता रहा था, अब पढ़ेंगे अपन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसके आगे अपना टॉपिक है भाई क्या? लिंकेज। क्या है? लिंकेज। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज को हिंदी में बोलते हैं सहलग्नता। क्या बोलते हैं भाई? और इसको बोलते हैं पुनर्योजन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज। क्या होता है लिंकेज? किसी को कुछ आइडिया लिंकेज के बारे में? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है ये। और ये गेट को खोल दो या लगा दो यार, ये आवाज करता है। और कोई? चलो बताओ, लिंकेज टर्म किसने दी? सर पढ़ा तो है बट याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही है ना? बताओ लिंकेज टर्म किसने दी? हाँ मॉर्गन ने दी थी। किसने दी थी? मॉर्गन ने, क्योंकि मॉर्गन ही आगे एक्सपेरिमेंट करता हुआ जा रहा था, तभी उसे कुछ लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जैसी चीजें पता चली। भाई खांसी जुकाम हो रहा है, ये मौसम ऐसा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रखे। ठीक है, तो लिंकेज जो टर्म है वो किसने दी है भाई? अरे किसने दी है लिंकेज टर्म? टीएच मॉर्गन ने। यानी जो लिंकेज टर्म है उसका यूज पहली बार किसने किया? टीएच मॉर्गन। ठीक है, टीएच मॉर्गन।
और रिकॉम्बिनेशन। देखो लिंकेज का मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सीधा सीधा दो सिंपल वर्ड बताऊंगा, उनसे आपको चीजें समझ आ जाएगी। लिंकेज का मतलब होता है किसी चीज को लिंक करना, जकड़ के रखना, पकड़ के रखना। बात समझ में आ गई? और लिंक का मतलब यही तो होता है। जैसे मैं कहूँ इसका इस पीछे वाले हिस्से का इस वाले आगे वाले हिस्से के साथ लिंक है, यानी बीच वाले पोर्शन ने इसको जोड़ के रख रखा है। अरे रख रखा है क्या? बिल्कुल समझते हो। तो ऐसे ही कोई भी करेक्टर है, ठीक है, कोई भी करेक्टर है, उसका जीन और दूसरे करेक्टर का जीन आपस में किस तरह प्रेजेंट हैं, किस तरह वो रखे हुए हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वही उनके बीच में क्या दिखा रही है, लिंकेज को शो कर रही है। यानी वो दोनों आपस में फिजिकली क्या है, लिंक्ड है। क्या है? फिजिकली लिंक। अगर मैं इस हिस्से को खींचूंगा तो क्या ये भी हिस्सा साथ में आएगा? अगर मैं इस हिस्से को इस तरह पुल करूंगा तो क्या ये भी हिस्सा साथ में जाएगा? सर ऐसे मान लो ये जीन ए है, ये जीन बी है, तो दोनों जीन इस बीच वाले पोर्शन के थ्रू आपस में लिंक्ड है। अगर मैं इस बी जीन को पुल करूंगा तो क्या ए जीन भी साथ आएगी? बिल्कुल आएगी। तो जो कोड या जो करेक्टर बी जीन के साथ है वो क्या ए जीन भी अपना करेक्टर लेके आएगी? तो जो करेक्टर मुझे बी जीन के साथ देखने को मिल रहा है, सपोज करो ये मेरे हाइट का करेक्टर है। किसका करेक्टर है? हाइट का। हाइट का करेक्टर है। अब हाइट में बहुत सारी वेरिएशंस भी होती है। अरे होती है क्या? ठीक है, चलो हाइट का छोड़ो, आप ऐसे मानोगे ये टॉल का है जो अपन पढ़ रहे, ठीक है, वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस है। ये टाल है, ठीक है, इस तरफ मेरे टाल वाला जीन प्रेजेंट है, नहीं मेरे पी जो प्लांट है उसका टॉल वाला जीन प्रेजेंट है, इधर उसका स्मॉल वाला या फिर कोई और कलर वाला ले लो, सीड कलर ले लो, ठीक है। तो अब जो चीज इस तरफ पुल करी, यानी वो उस जीन को मैं बाहर लेके गया, उसके साथ ये करेक्टर भी उठ के गया क्या? बिल्कुल गया। सर जो प्लांट मुझे टॉल देखने को मिल रहा है उसके साथ जो ये करेक्टर था, अब ये मुझे थोड़ी पता है कि ये जीन रिसेसिव का है, डोमिनेंट का है, किस करेक्टर का है, पता नहीं है, बट उसके साथ में जा रहा है। तो आपको ये पता चल रहा है कि सर जो पहले टॉल में प्रेजेंट है, जो उस लंबे पौधे में प्रेजेंट है, अगर मुझे वही चीज मिली तो लिंकेज है। अरे बात मान रहे हो ना? वही चीज मिली तो लिंकेज है। यानी जैसा मेरा पेरेंट है और वैसे ही मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मेरी क्या है? लिंकेज। क्या है? लिंकेज। बात समझ में आ गई? और अगर नए करेक्टर मुझे दिखाई दे रहे मतलब रिकॉम्बिनेशन। क्या है? रिकॉम्बिनेशन। अब बात समझ में आ गई क्या? जैसे अपन शुरुआत में दो पेरेंट लेते हैं, शुरुआत में दो पेरेंट लेते हैं, एक लेते हैं टॉल, एक लेते हैं ड्वार्फ, दोनों को क्रॉस ओवर कराते हैं, उनकी सेल्फिंग कराते हैं, F1 जनरेशन में अपने को टॉल मिलता है, मिलता है टॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिंकेज है। अरे लिंकेज है या नहीं है? दोनों पेरेंट है, पेरेंट के जैसा मुझे करेक्टर मिल गया, तो वहां पर भी क्या आ रही है? लिंकेज आ रही है। क्या आ रही है? लिंकेज। बात समझ में आ गई? अगर मुझे नया करेक्टर मिलता है, क्या मिलता है? नया करेक्टर, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया, कौन सा मिल गया? पिंक। क्या हो गया? रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन होने से पहले होती है क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेशन होने से पहले होती है मेरे पास क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है रिकॉम्बिनेशन। यानी मेरे पास कोई जीन्स पहले, सपोज करो ये ए जीन बी जीन इधर से आएगी, ये दोनों क्रॉस ओवर करेंगी, क्रॉस ओवर करके कोई ए बी पेयर बनाएंगी, उस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट के बाद मैं कहूंगा कि ये मेरे पास नया रिकॉम्बिनेंट पेयर है। क्या कहूंगा? ये मेरे पास नया रिकॉम्बिनेंट पेयर है। बात समझ आ गई क्या? अरे आ गई। लिंक जी सॉरी, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन दोनों चीज पता लग गई। क्या होता है लिंकेज, क्या होता है रिकॉम्बिनेशन? अरे पता लग गई या नहीं लगी भाई? अगर कोई भी कैरेक्टर पेरेंट के जैसा आ रहा मतलब उसके अंदर लिंकेज ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम है, ठीक है। और अगर कोई नया कैरेक्टर आ रहा मतलब उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, लिंकेज कम है, ठीक है भाई। आओ देखो, लिंकेज, ठीक है। लिंकेज के बारे में अपन पॉइंट्स लिखते जाते हैं। लिंकेज दिया किसने? टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब क्या होता है? लिंकेज का मतलब होता है द मीनिंग ऑफ लिंकेज द मीनिंग ऑफ लिंकेज इज genes are physically linked or present together
बात समझ आई? अरे समझ आ गई के बाद इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप देखो, मैं आपको बताता हूँ लिंकेज और जीन्स के बारे में कैसे। देखो, मैं एक जीनोटाइप लेता हूँ, ठीक है, एक जीनोटाइप लेता हूँ, ये मैंने जीनोटाइप लिया। आपने अभी लिंकेज वाला, मैं आपको जीनोटाइप बता रहा हूँ, जैसे मैं ये एक जीनोटाइप ले लेता हूँ यहाँ पर, ये जीनोटाइप मैंने लिया। अरे बिल्कुल ये जीनोटाइप लिया। अब देखो, इस जीनोटाइप में मुझे दो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी। इस जीनोटाइप में मुझे दो पॉसिबिलिटी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये जीनोटाइप मैंने लिया, इसके मैंने गैमीट्स बनाए। अभी आपने पढ़ा था डायहिब्रिड क्रॉस में, इसके मैं गैमीट्स बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? गैमीट्स। तो इसके अगर मैं गैमीट्स बनाऊं, ये एक्चुअली ये कैसा है? अरे ये है कैसा है? राउंड येलो, हेट्रोजाइगस राउंड येलो। कैसा है? हेट्रोजाइगस राउंड येलो। बिल्कुल पता है आपको, हेट्रोजाइगस राउंड येलो है। सर इसके अगर मैं गैमीट्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? गैमीट्स। यानी आपको ये पता है कि ये ऐसा है, इसके भी जो गैमीट्स बनेंगे उनमें नए कलर भी आएंगे। अरे बिल्कुल आएंगे ना। पेरेंट मेरे पास कैसा था? राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड। उसके अलावा जो दो करेक्टर अपने को देखने को मिले थे, कौन कौन से? अरे कौन कौन से उसके अलावा? पेरेंट कौन सा था मेरा डायहिब्रिड क्रॉस में? राउंड येलो, डायहिब्रिड क्रॉस, राउंड येलो और ग्रीन रिंकल्ड, दो मेरे पास पेरेंट थे। उसके अलावा दो करेक्टर और आए थे, उसमें कौन कौन से? अरे ग्रीन राउंड और येलो रिंकल, दो कलर आए थे। तो भाई पेरेंट के अलावा मुझे दो करेक्टर और देखने को मिले, तो मतलब वहां पर लिंकेज थी और रिकॉम्बिनेशन भी था। क्योंकि अगर पेरेंट के जैसा मिल रहा है तो रिकॉम्बिनेशन, और अगर पेरेंट के जैसा नहीं मिल रहा मतलब, हाँ भाई पेरेंट के जैसा मिल रहा है मतलब लिंकेज है। सॉरी सॉरी, हाँ पेरेंट के जैसा मिल रहा है मतलब लिंकेज है, ठीक है। मतलब पेरेंटल लिंकेज, जिसमें रेशियो बताया था 10:10/16 लिखाया था आपको रेशियो। तो जो मुझे पेरेंट के जैसा मिल रहा है वो कैसा है? मेरा लिंक्ड है, लिंकेज के जैसा है। और जो मुझे नया करेक्टर मिल रहा है वो कैसा है? रिकॉम्बिनेशन है। कैसा है? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन किसका रिजल्ट है? किसका रिजल्ट है रिकॉम्बिनेशन? क्रॉसिंग ओवर का। किसका है? क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। तो यहां पर अगर इसके जैसे सपोज करो मेरे पास अलग अलग बनते हैं, अपन को चार कलर, चार ट्रेड अपने को पता है कौन कौन से। एक तो लिख दूं मैं, यही आ जाएगा सेम मेरे पास। अरे ये कौन सा हो गया? राउंड येलो। कौन सा हो गया? राउंड येलो। और राउंड येलो के बाद राउंड ग्रीन। अरे होगा या नहीं होगा? ये हो गया मेरे पास राउंड ग्रीन। और इसके बाद बोलो बोलो यार बोलो। सल रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, ठीक है। तो मुझे येलो के लिए कैपिटल वाई पे जाना पड़ेगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया मेरे पास? रिंकल्ड येलो। और रिंकल्ड ग्रीन। कुछ समझ आया क्या? यहां पर आपको ये दो आपके कैसे दिख रहे हैं? पेरेंट के जैसे, जो आपने डायहिब्रिड क्रॉस में लिए थे। अरे लिए थे या नहीं लिए थे? ये दोनों अपन ने किस में लिए थे? पेरेंट में लिए थे। किस में लिए थे? पेरेंट, ठीक है। ये दोनों मेरे पास पेरेंट थे। अब मुझे बताओ यहां पर लिंकेज है या नहीं है? इस एग्जाम्पल में लिंकेज है या नहीं है? है, बिल्कुल है लिंकेज। तो क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है? नहीं है। तो नहीं है, फिर ये अलग कैसे बन रहे? तो सेग्रीगेशन होके ही तो अलग करेक्टर आया है, सेग्रीगेट होके ही तो अलग करेक्टर आया है भाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि किसी भी जीन में से या किसी भी गैमीट में से जो जीन उठ के जाएगा वो उस दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, यानी वो किसी के साथ मिलकर नया करेक्टर बना सकता है। तो नया करेक्टर बन रहा है मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अरे फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बात समझ आएगी। तो इधर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। एक केस मान लो,
इधर है, और एक केस ऐसा जिसमें नहीं आ रहा, ठीक है, एक केस ऐसा जिसमें नहीं है। इधर देखो, जैसे सपोज अगर अपने को दोनों पेरेंट के जैसे मिल जाए, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, एक केस ये है, बात समझ में आ गई। अरे ऐसे भी तो बनते, एक केस ये है। इनको कैसे समझाता हूँ, देखो ऐसा बना, ऐसे आए क्यों, ये मैंने आपको लिख दिया डायरेक्टली। अब मैं इसको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये मेरे पास कोई क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है भाई, ये क्या है, क्रोमोसोम का कोई पेयर है, ये क्रोमोसोम का पेयर है। इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो यहां पर कैपिटल आर, इधर कैपिटल बाई, इधर स्मॉल आर स्मॉल बाई। सर जब कैपिटल आर जाएगा तो उसके साथ कैपिटल बाई भी जाएगा, जब स्मॉल आर जाएगा तो उसके साथ स्मॉल बाई भी जाएगा। बात समझ में आ गई, दोनों कैसे टाइटली लिंक्ड है, दोनों आपस में टाइटली लिंक्ड है, यानी सर यहाँ पर लिंकेज बहुत ज्यादा है, देखा जाए तो 100% लिंकेज है सर, क्या है, 100% लिंकेज। बात समझ आई। इधर देखो, इधर कैसे हो सकता है, इधर अपने पास हो सकता है भाई ऐसे, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मैंने लिया। अब इसके ऊपर यहां पर मेरा कैपिटल आर है, ठीक है, यहां पर कैपिटल वाई, ठीक है, यहां पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अगर ऐसा रहा तो सर ये तो वही जैसी कंडीशन हो गई, तो जा ही नहीं पाएगा। अरे जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। बात समझ में आ गई। यानी अगर मैं बोलूं कि मेरा बाई आर जीन उठ के किसी और करेक्टर में मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बाई जीन उठ के किसी और करेक्टर में मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। यानी मुझे इस क्रोमोसोम पर या तो दोनों एक साथ लिंक्ड नहीं होंगे, और लिंक होंगे तो मुझे लिंकेज हो जाएगी, फिर मुझे रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, रिकॉम्बिनेशन भी आ रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन आ रहा है तो सर ये जो करेक्टर है कैपिटल बाई वाले इस जगह पर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, इस जगह पर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, समझ आ गया। इसीलिए मैंने आपको ये बना के दिखाया। अब देखो, यहां पर कैपिटल आर है तो यहां पर कैपिटल बाई है, यहां पर स्मॉल आर है तो यहां पर स्मॉल बाई है। अब आप देखो, ये कैपिटल आर उठ के इस बाई के साथ भी जा सकता है और इस बाई के साथ भी जा सकता है। इसके साथ जाएगा तो राउंड येलो बनाएगा, इसके साथ जाएगा तो राउंड ग्रीन बनाएगा। अरे बात समझ में आ गई क्या, नया करेक्टर देखने को मिलेगा क्या। तो सर जीन अगर मेरे इस तरह लोकेटेड रहेंगे, इस तरह लोकेटेड रहेंगे, तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेगा। नंबर ऑफ गैमीट ज्यादा बनेंगे, अगर नंबर ऑफ गैमीट ज्यादा बनेंगे तो वेरिएशन ज्यादा आएंगी, और वेरिएशन ज्यादा आएंगी तो रिकॉम्बिनेशन अच्छा होगा। बात समझ आ गई क्या, कुछ समझ आया। यहां पर क्या हुआ सर, लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन बने मेरे पास। क्या हुआ, लेस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, लेस नंबर ऑफ गैमीट। अरे भाई पेरेंट था वैसे ही दो मिल गए। ये किससे बनाए, पेरेंट से ही तो बनाए। इसके कौन कौन से पेरेंट थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। बात समझ आ गई। तो इसमें क्या हो रहा है, मुझे लेस नंबर ऑफ गैमीट देखने को मिल रहे हैं, यानी कम गैमीट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, कम गैमीट। ठीक है, देखो इधर मैं लिख देता हूं, इधर मुझे क्या मिले, लेस टाइप ऑफ गैमीट मिले, लेस टाइप ऑफ गैमीट, लेस टाइप ऑफ गैमीट मिले। इधर क्या मिला मुझे, मोर टाइप ऑफ गैमीट। ज्यादा प्रकार के गैमीट मिले या नहीं मिले भाई, यहां लिख देता हूं मोर टाइप ऑफ गैमीट, मोर टाइप ऑफ गैमीट। अब जब मोर टाइप ऑफ गैमीट मुझे मिल रहे हैं, अरे इसको क्या हो गया, लाइन ड्रॉ नहीं होती क्या इससे, छोड़ो अपन कर लेंगे, ये काम नहीं करता तो अपन कर लेते। ठीक है, अब जो मैं इधर वाला केस लिख रहा था वहां पर क्या हो रहा है, अरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है क्या, अरे हो रहा है नहीं हो रहा है बोलते जाओ।
यस, ठीक है, ये मुझे देखने को मिल रहा है। उसके साथ मोर नंबर ऑफ गैमीट देखने को मिल रहे हैं, मोर नंबर ऑफ गैमीट। जब ज्यादा गैमीट रहेंगे तो वेरिएशन भी ज्यादा रहेगी। अब आप इधर देखो, वेरिएशन भी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। यहां पर मुझे दो मिल रहे हैं पेरेंट के जैसे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यानी 50% पेरेंटल और 50% नॉन पेरेंटल। इधर मुझे क्या मिल रहा है, 50% पेरेंटल, 50% पेरेंटल, पेरेंटल यानी लिंक्ड, यानी लिंकेज देखने को मिल रही है। और 50% मुझे कैसे देखने को मिल रहे हैं, नॉन पेरेंटल। कैसे देखने को मिल रहे हैं, नॉन पेरेंटल यानी रिकॉम्बिनेंट। कैसे देखने को मिल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट। अरे कुछ समझ आई की बात, आई बात समझ में। इधर क्या हुआ, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख दिया मैं फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। क्रॉस बनाने का मतलब ध्यान रख लेना कि यही वाली लाइन इधर लिखनी है, फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सर लेस नंबर ऑफ गैमीट मिले, लेस नंबर ऑफ गैमीट। जो लेस नंबर ऑफ गैमीट मिलेंगे तो लो वेरिएशन मिलेंगी। अरे वेरिएशन भी कम मिलेगी क्या, बिल्कुल कम मिलेगी, लो वेरिएशन मिलेगी। इधर क्या है मेरे पास, 100% पेरेंटल है। कैसा है भाई, 100% पेरेंटल है, यानी 100% लिंकेज है। और 0% क्या है मेरे पास, नॉन पेरेंटल, यानी रिकॉम्बिनेंट। कुछ समझ आया क्या आपके, अरे कुछ समझ आया क्या लिंकेज और रिकॉम्बिनेंट के बारे में, पता चल गया कैसे लिंकेज है कैसे रिकॉम्बिनेंट है। सीधा सीधा ये है कि अगर कोई जीन पहले प्रेजेंट है बाद में भी वही जा रहा है, नया जीन नहीं बन रहा, मतलब लिंक्ड है, समझ गए। जैसे सपोज करो अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं, जैसा पेरेंट होता है वैसे ऑफस्प्रिंग होते हैं। अरे देखते हैं अपन, सर 100% लिंक्ड है, बिल्कुल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अमीबा देख लो, प्लेनेरिया देख लो, जिनमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ठीक है। और जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपन मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, लिंकेज। एक तरह से उनके अंदर 100% लिंकेज है, कोई भी नया वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को दोनों चीज अलग अलग मिलती है। अरे मिलती है नहीं मिलती, अलग अलग मिलती है सर। हर जनरेशन के साथ कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, और जो वेरिएशन आ रही है वही क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और जो नहीं आ रही वो क्या है, लिंकेज। अब जब अपन ने चैप्टर शुरुआत किया था, जब अपन पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो मैं क्या बोल दूं, इनहेरिटेंस लिंकेज है और वेरिएशन रिकॉम्बिनेंट है। अरे बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, नोट डाउन करो इसको, नोट डाउन करो इसको। इससे पीछे तो मैंने वैसे ही लिखा था। अच्छा ये भी लिखना है, लिख लिया। ऐसा क्या था इसमें लिखने लायक, सर हमारा भ्रम दूर हो जाता है। हाँ, कैपिटल आर, कैपिटल आर। बिल्कुल हो सकता है। तो देखो पेरेंटल में दोनों चीज है ना, राउंड येलो की बात कर रहे हैं अपन, बिल्कुल। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे पेरेंटल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेरेंटल। अब पेरेंटल में मुझे या तो ये ले लूं मैं, ये भी तो राउंड येलो ही है। अब जीनोटाइप फिनोटाइप की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ करेक्टर कैसा है, ठीक है। करेक्टर कैसा है, अपन जेनेटिक मेकअप की बात कर ही नहीं रहे। यहाँ भी अपन देखो, ऐसे तो मैंने चार ही लिखे, नहीं तो आप राउंड येलो भी कितने प्रकार के बनते, वो तो मैं डिस्कस नहीं किया। अरे बिल्कुल सही बात है या नहीं है, राउंड ग्रीन भी 3 प्रकार के बनते हैं, रिंकल ग्रीन भी 3 प्रकार के बनते हैं। उससे मतलब नहीं है, अपने वो करेक्टर देखना है कौन मुझे सिमिलर दिख रहा है।
लिख लिया क्या? नोट डाउन कर लिया? अरे कर लिया क्या नोट डाउन भाई? आगे बढ़े। अब देखो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 50% पेरेंटल लिखा है, 50% रिकॉम्बिनेंट लिखा है, तो लिंकेज क्या 50% से ज़्यादा हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 1, लिंकेज 50% से ज़्यादा हो सकती है क्या? या फिर क्वेश्चन ऐसे मान लो, मैक्सिमम लिंकेज कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? बताओ भाई, मैक्सिमम और मिनिमम लिंकेज कितनी हो सकती है? बिल्कुल मिनिमम। लिंकेज मिनिमम 50%। और कोई? होगी नहीं तो फिर उसका परसेंटेज क्या होगा? जीरो। अरे होगी नहीं तो उसका परसेंटेज क्या होगा? जीरो। आप भी मानते हो इस बात को, मैं भी इसी बात को मानता हूँ। अब आओ रिकॉम्बिनेंट के ऊपर। ठीक है, लिंकेज को साइड में रखो, अब आओ रिकॉम्बिनेंट के ऊपर। सर मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट कितना हो सकता है? कितना हो सकता है मैक्सिमम? अरे जीरो मैक्सिमम। मैक्सिमम भैया 50% तो इधर ही आ गया। जीरो से ज्यादा होता है 50। मिनिमम नहीं पूछा, मिनिमम सही है आपका। मिनिमम जीरो हो सकता है, क्योंकि इधर देखने को मिल रहा है। अरे बोर्ड पे लिखा हुआ है जीरो मिनिमम। अगर 100% रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्या 100% रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो मेंडल्स के लॉ फेल फेल हो जाएंगे ना। हाँ, आप खुद देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने पढ़ा था, जहाँ मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर भी F2 जनरेशन में मुझे 50% पेरेंटल मिल रहे थे। अरे मिल रहे थे ना, मिल रहे थे। यही तो वंशागति है। अगर, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा रिकॉम्बिनेंट 100% आने लग जाए, तो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में तो हम यही भूल जाए कि हमारे पूर्वज कौन थे, क्योंकि हम तो 100% चेंज है। अरे अपन तो 100% चेंज हो गए। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, अगर वो अपनी 3 जनरेशन तक या सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में 100% रिकॉम्बिनेंट कर गया, क्या हो गया? 100% रिकॉम्बिनेंट कर गया, तो वो तो पुरानी वाली जनरेशन जो उसके पूर्वज थे उनको वो भूल ही जाएगा बिल्कुल ही। जिनको बोलते हैं एंसेस्टर, पूर्वजों को बोलते हैं इंग्लिश में एंसेस्टर, भूल ही जाएगा बिल्कुल। यानी उनके करेक्टर उनके अंदर आए ही नहीं, या फिर आए तो क्या हो गए? नए हो गए। ऐसा नहीं होता। वो मेंडल्स के लॉ में भी अपन ने देखा था। अरे मेंडल्स के लॉ में भी F2 जनरेशन में करेक्टर वापस आ रहे थे पेरेंट के। मेंडल के बाद जो मेंडल के डेविएशन थे उनमें भी पेरेंट के करेक्टर वापस आ रहे थे नहीं आ रहे थे? अरे आ रहे थे। अभी अपन ने करके देखा था इससे पहले जस्ट वाला क्रॉस, उसमें भी पेरेंटल करेक्टर वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे?
तो कोई भी चीज है वो 100% रिकॉम्बिनेंट नहीं हो सकती, आधी रिकॉम्बिनेंट हो सकती है। कितनी हो सकती है? आधी रिकॉम्बिनेंट हो सकती है। तो आप क्या पॉइंट लिख लोगे यहाँ पर? मैं बताता हूं आपको जो आपको पॉइंट नोट करना है। लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, कितना हो सकता है मैक्सिमम? लिंकेज कितना हो सकता है भाई मैक्सिमम? 100% हो सकता है सर। और मिनिमम 0% हो सकता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम हो सकता है मेरे पास 50%। कितना हो सकता है मैक्सिमम? 50%। कैसे होगा, यही क्वेश्चन आएगा अब नेक्स्ट, कि लिंकेज मिनिमम 0% कैसे होगा? आइडियली नहीं होता ना, आइडियली नहीं होता, कुछ होता है। इसीलिए तुम टेस्ट पढ़ोगे, टेस्ट पढ़ोगे जो एनसीईआरटी में तुम्हारे दे रखा था 98% ड्रोसोफिला वाला, 98% लिंकेज एंड 2% रिकॉम्बिनेशन, उसमें सारे करेक्टर मैच करे फिर भी नहीं हुआ, तो उस 98 को 100 मान के चलते हैं और उस 2% को 0। आइडियली नहीं होता है। ठीक है, ये जस्ट इमेजिन है या फिर जस्ट प्रैक्टिकल है, आइडियली नहीं होता। आइडियली होने में और प्रैक्टिकल होने में डिफरेंस होता है। बात समझ में आ गई क्या? अरे आई क्या बात समझ में? यहाँ आपके एनसीईआरटी में भी डेटा आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। ये मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ठीक है भाई, अरे किसी कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। अब देखो, जब आपकी जीन मूव करना चाह रही है यानी लिंक हो रही है, अरे लिंक है, टेंड्स टू मूव, मैंने लिंक कर दिया इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी वो लिंक। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सेल डिवीजन करना पड़ेगा। और सेल डिवीजन, किस सेल डिवीजन का कौन सा फेज? एनाफेज फर्स्ट। यानी ये मेरे पास लिंकेज का साइकिल रहेगा। समझ आ गई क्या बात? किसी भी जीन का ट्रांसफर होने का मेरे पास साइकिल क्या रहेगा सर? वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी तो पहले सेल डिवीजन करेगी और सेल डिवीजन में एनाफेज फर्स्ट में क्या हो जाएगी? डिवाइड। क्या हो जाएगी? डिवाइड। पहले डुप्लीकेशन होगा, फिर क्या होगा? डिवाइडेशन होगा। बात समझ आ गई? ये एक तरह से ये इसका चक्र क्या रहेगा? चलता रहेगा लिंकेज होने का। ठीक है, अरे कोई डाउट यहाँ तक? लिखो इसको फटाफट, नोट डाउन करो, इसके बाद बढ़ियापन चीजें और पढ़ेंगे इसके बारे में। लिख लिया? अरे लिख लिया कि भाई? ठीक है, आ गया हो देखो, लिंकेज अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या आएगा? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किसका रिजल्ट है? मैं अभी बता रहा था, क्रॉसिंग ओवर का। किसका रिजल्ट है? क्रॉसिंग ओवर का ही रिजल्ट क्या है मेरे पास? रिकॉम्बिनेशन। क्या है भाई? रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर का ही रिजल्ट क्या है मेरे पास? रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ, अरे रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। अरे यही होता है कि इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन का मतलब नए करेक्टर आना, नए इंडिविजुअल आना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो न्यू जेनेटिक मेकअप। क्या लिख सकते हो? न्यू जेनेटिक मेकअप, नए जेनेटिक मेकअप का आना। अब देखो, अरे लिख लेना बाद में, टाइम दूंगा, अभी पहले समझो इसको
कि सर क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी क्रॉसिंग ओवर का ही रिजल्ट क्या है मेरे पास, रिकॉम्बिनेशन है। क्रॉसिंग ओवर का जो रिजल्ट है वो क्या है मेरे पास, द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल न्यू जेनेटिक मेकअप, ठीक है, उसको मैं क्या कहता हूँ, रिकॉम्बिनेशन कहता हूँ। अब जो क्रॉसिंग ओवर है क्या है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है जीन्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, जीन्स के बीच में प्रेजेंट डिस्टेंस के ऊपर। बस समझ में, कहां से आ गया यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो डिपेंड करेगा जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं आपको, आगे की भी, ठीक है। तो देखो मैं आपसे कह रहा हूं सर क्रॉसिंग ओवर डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन जीन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन जीन के ऊपर, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स अपॉन, क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब आप देखो जब ये दो जीन की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो आप यहां देखो, यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल वाई ये दोनों जीन है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कम है। यहां पर क्या है, लेस डिस्टेंस है, यहां पर क्या है, मोर डिस्टेंस है। तो बताओ मुझे, या रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा या लिंकेज ज्यादा होगी, केस नंबर फर्स्ट, लिंकेज ज्यादा होगा या रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, लिंकेज ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, लिंकेज, क्योंकि जीन्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम, और जीन के बीच की डिस्टेंस कम है तो उनके सेग्रीगेट होने के या सेग्रीगेट होके दूसरे पेयर में जाने के चांसेस भी क्या है, कम। और अगर जाने के चांसेस कम है तो लिंकेज के चांस ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन के चांस कम है। तो यानी मैं आपको यहां पर ऐसे लिख दूं, लिंकेज ज्यादा है आपकी रिकॉम्बिनेशन से। अरे समझ में आ रही है इस जगह पर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम, डिस्टेंस क्या है, कम। इधर आपको डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। इधर चांसेस किसके ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन के। किसके ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन के। यानी आपको सीधा सीधा ये पता चला कि सर जहां पर ज्यादा डिस्टेंस होगी जीन्स के बीच में वहां पर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई, यानी डिस्टेंस बिटवीन जीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर, जितनी कम डिस्टेंस उतनी कम क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कम यानी लिंकेज ज्यादा। बात समझ में आ गई क्या, यानी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिंकेज। अरे बिल्कुल, या है नहीं बताओ, लिंकेज डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आगे अच्छे से, कोई डाउट, ठीक है। तो ये आपको पता चला, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि लिंकेज, लिंकेज मोर कब,
ठीक है, ये बात लिख सकता हूं मैं। और रिकॉम्बिनेशन कब ज्यादा होगी भाई? डिस्टेंस बिटवीन जीन, यहां पर क्या लिख दूं? मोर। ठीक है, बाकी पूरी लाइन सेम रहेगी। अरे बात समझ में आ गई? मुझे अगर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा चाहिए तो मुझे डिस्टेंस भी ज्यादा चाहिएगा, और अगर मुझे लिंकेज ज्यादा चाहिए तो डिस्टेंस कम चाहिएगी। यानी सीधा सीधा रिलेशन हो गया इनका। इनका सीधा सीधा रिलेशन कैसा हो गया भाई? अरे कैसा रिलेशन हो गया तीनों का? लिंकेज, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। अरे बात समझ आ गई क्या? आ गई क्या समझ में बात? एल का मतलब लिंकेज, डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन जीन, दो जीन के बीच की दूरी, आर मतलब रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुनर्योजन। बात समझ में आ गई? अरे अच्छे से समझ आ गई, ये नोट डाउन करो। थोड़ा सा फास्ट नोट डाउन करो भाई, एक टॉपिक और कंप्लीट करना है इसके जस्ट बाद, छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा नहीं। लिख लिया? ठीक है, जिनका बच रहा है वो थोड़ी देर बाद लिख लेना। तो देखो, टीएच मॉर्गन का एक स्टूडेंट था, जिसका नाम क्या था? किसी को पता है क्या? अरे टीएच मॉर्गन का जो स्टूडेंट था, टीएच मॉर्गन स्टूडेंट, क्या नाम था उसका टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट का? अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट। ठीक है, क्या नाम था? अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, जो किसका स्टूडेंट था? मॉर्गन का। इसने क्या बताया? डिस्टेंस बिटवीन जीन इसको पता थी, मॉर्गन को, बट उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? यानी एक तरह से जैसे मैं कहूँ डिस्टेंस, सर डिस्टेंस कितनी? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर। जब तक मैं आपको यूनिट नहीं बताऊंगा आप डिस्टेंस नहीं बता पाओगे। अब मैं कह दूं कम ज्यादा, सर कम कितनी ज्यादा? इसलिए किसी भी चीज की यूनिट अपने को जरूरी है। अरे जरूरी है या नहीं है? उसका अमाउंट जानने के लिए मुझे उसकी यूनिट की नीड होती है। तो ऐसे ही में जीन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको जानने के लिए मुझे क्या चाहिएगी? उसकी यूनिट चाहिएगी। तो उसकी यूनिट आई थी मैप यूनिट। क्या आई थी? मैप यूनिट, सबको पता है मैप यूनिट। दूसरी आई थी सेंटी मॉर्गन। क्या आई थी? सेंटी मॉर्गन। मैप यूनिट और सेंटी मॉर्गन, दो यूनिट आई थी। अरे आई थी या नहीं आई थी? ठीक है, तो देखो अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट ने उनको किस तरह रिप्रेजेंट किया, किस तरह उनको समझाने की कोशिश करी। अगर 1% भी रिकॉम्बिनेशन है, आर शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा एक मैप यूनिट के। किसके बराबर हो जाएगा? एक मैप यूनिट के। और ये एक मैप यूनिट बराबर हो जाएगा मेरा किसके? 1% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, 1% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। आर का मतलब रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये 1% चांस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा एक सेंटी मॉर्गन के। किसके हो जाएगा? एक सेंटी मॉर्गन के। सर कहोगे ये तो हमारे समझ ही नहीं आया, ये तो उसने सिर्फ बता दिया। अब अपन इसको जीन पे कैसे अप्लाई करते हैं, देखो इसको अपन जीन्स पे कैसे बना के देखते हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है,
ये मेरे पास कोई क्या है, अरे जीन है भाई ये, ठीक है, ये मेरे पास कोई जीन है। इस जीन पे मैं आपको कहता हूं यहां पर ए जीन प्रेजेंट है, यहां पर बी जीन प्रेजेंट है, यहां पर सी जीन प्रेजेंट है, ठीक है। इस ए और बी जीन के बीच में 15% रिकॉम्बिनेशन है और इसके बीच में 30% रिकॉम्बिनेशन है। मैं कहता हूं इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, बता सकते हो क्या? अरे बता सकते हो क्या? बिल्कुल भाई, 1% रिकॉम्बिनेशन यानी 15% रिकॉम्बिनेशन है, तो कितनी हो गई? 15 मैप यूनिट या 15 सेंटीमॉर्गन। बात समझ आ गई? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 15 सेंटीमॉर्गन, सीएम शॉर्ट में लिखते हैं, या फिर इसको मैप यूनिट। यहां कितनी हो जाएगी सर? 30 मैप यूनिट। कितनी हो गई? 30 मैप यूनिट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इस चीज को रिकॉम्बिनेशन से क्यों जोड़ा, लिंकेज से क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि लिंकेज में डिस्टेंस बहुत कम होती है। बात समझ आ गई? डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए उन्होंने इसको रिकॉम्बिनेशन से ही कनेक्ट करके रिप्रेजेंट किया है। बात समझ आ गई? क्योंकि लिंकेज में डिस्टेंस बहुत कम होती है, और आप फिजिक्स में देखते हो बहुत सारी चीजें, बहुत छोटा एंगल है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, साइन बराबर tan हो जाता है, ठीक है। बट बायो में भी कुछ कुछ ऐसे अजम्पशन होते हैं जहां पर बहुत कम डिस्टेंस है तो उसको नेग्लिजिबल डिस्टेंस के बराबर मान लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिली, डिस्टेंस बिटवीन जीन समझ आया कैसे यूनिट होती है। 1% रिकॉम्बिनेशन मतलब एक मैप यूनिट है। क्वेश्चन में आपको आएगा एक इस जीन के ऊपर, ठीक है, ये जीन है, इसके ऊपर कोई एलील्स ऐड है या फिर कोई भी इसके ऊपर प्रेजेंट है, उन दो जीन्स के बीच में इतना % रिकॉम्बिनेशन है, इतना % लिंकेज है, दोनों का रेशियो बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अरे एक आ जाएगा ये, एक आ जाएगा ये, मैं कहूँ दोनों का रेशियो बताओ, कह सकता हूँ क्या? ए और बी, और बी और सी, दोनों जीन्स के बीच में कितना % रिकॉम्बिनेशन हो रहा है उसका रेशियो बताओ। तो आप बता सकते हो 15/30, या 15% रिकॉम्बिनेशन है या 30% रिकॉम्बिनेशन है। ऑप्शन आएगा सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ तो परसेंटेज दे रखी है, नीचे सेंटीमॉर्गन पूछ रहा है, उसका मतलब क्या है समझ आ गया अच्छे से? अरे उसका मतलब क्या समझ आ गया? रेशियो क्या आ जाएगा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? डिस्टेंस बिटवीन जीन समझ आया? अच्छे से समझ आया ना? कोई भी सिंगल डाउट तो नहीं, आप बता सकते हो, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आगे इसी बेसिस पे चलती रहेंगी जेनेटिक्स में, ठीक है। अब इसके जस्ट आगे एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आप नोट डाउन करना। सेक्स डिटर्मिनेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको लिंग निर्धारण। अरे आपको पता है किसके आधार पर करते हैं अपन? क्रोमोसोम के आधार पर करते हैं क्या? अरे करते हैं या नहीं करते? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। अरे क्रोमोसोम के आधार पे करते हैं। क्रोमोसोम में दो होते हैं, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, ठीक है, और दूसरा होता है ऑटोसोम्स का पेयर। क्या होता है? ऑटोसोम्स का पेयर, या इनको एलोसोम्स भी बोलते हैं। जो सेक्स पेयर होता है उनको क्या बोलते हैं अपन? एलोसोम्स भी बोलते हैं, और उसके अलावा बचे होते हैं वो किनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। तो यानी मुझे सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करना है तो सर ऑटोसोम तो सब में बराबर होंगे, बस डिफरेंस किसका होगा? सेक्स क्रोमोसोम का है, सेक्स पेयर का, ठीक है, इसका डिफरेंस होगा। इसके आधार पर कई प्रकार की आपको अलग अलग सेक्स की जो डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो देखने को मिलती है, ठीक है। अपन ह्यूमंस की बात करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर अपन देखते हैं कि अपन ह्यूमन में क्या देखते हैं भाई, ये ह्यूमंस का अपन एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन के अंदर टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं क्या? अरे बिल्कुल होते हैं। क्या 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं? उसमें से 22 पेयर, कितने? 22 पेयर कौन से होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। कौन से होते हैं? ऑटोसोम। और एक पेयर, कौन से? एक पेयर, एक पेयर कौन सा? एलोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको अपन एक्स और वाई नाम से जानते हैं। अरे यही होता है वो एक पेयर, एक्स और वाई नाम से। अब एक्स और वाई, इसमें एक्स कहां से आया? तो एक्स बॉडी, पहले क्या था? एक्स बॉडी। एक्स क्रोमोसोम बाद में बोला इसको, पहले क्या बोला इसको? एक्स बॉडी। उस एक्स बॉडी की खोज किसने करी? हैंकिंग ने करी थी। किसने करी थी? हैंकिंग ने। हैंकिंग ने किसकी खोज करी भाई? एक्स बॉडी की।
हैंकिंग डिस्कवर एक्स बॉडी। एक्स बॉडी की उसने खोज करी, एक्स काय, हिंदी में बोलते हैं एक्स काय, ठीक है। उस एक्स बॉडी की डिस्कवरी किसने करी भाई? हैंकिंग ने। कब करी थी? 1819 में, ठीक है। इसके बाद इसने डिस्कवरी करके बोल दिया था कि कोई एक्स बॉडी होती है जो सेक्स को निर्धारित कर रही है, डिटरमाइन कर रही है। कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो एक्स बॉडी है ये मुझे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद उन गैमीट्स के अंदर देखने को मिलती है, उसके बाद देखने को नहीं मिलती है, फिर उससे पहले देखने को नहीं मिलती। यानी मुझे एक्स बॉडी, एक्स क्रोमोसोम कब आता है? आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस। और किसके अंदर देखने को मिलेगा? स्पर्म्स के अंदर। किसके अंदर? स्पर्म के अंदर। यानी सबसे पहले क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी सबसे पहले बात करूं तो होगा गैमीटोजेनेसिस। क्या होगा भाई? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, क्यों गैमीटोजेनेसिस के दो पार्ट होते हैं, ooजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, अंड जनन और शुक्र जनन, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में से मुझे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और स्पर्म के अंदर ये अगर मुझे एक्स बॉडी दिखाई दे रही है तो बाद में साइंटिस्ट ने, हैंकिंग के बाद कई सारे साइंटिस्ट ने मिलके इस एक्स बॉडी को नाम दिया एक्स क्रोमोसोम। क्या दिया? एक्स क्रोमोसोम नाम दिया कि ये सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिसाइड कर रहा है। बात समझ आ गई क्या? आगे बात समझ में, ठीक है। ये अपना सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा। यहां पर अब मैं सेक्स डिटर्मिनेशन के दो टाइप पढ़ता हूं। एक पढ़ता हूं मेल हेट्रोगेमिटी और दूसरी पढ़ता हूं फीमेल हेट्रोगेमिटी। नर विषम युग्मता और मादा विषम युग्मता, दो प्रकार होते हैं, मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी वर्ड का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझो, मैं इधर लिख देता हूं मेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है, और फीमेल हेट्रोगेमिटी, ठीक है। मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी, पहले आप वर्ड समझो हेट्रोगेमिटी क्या होता है। हेट्रोगेमिटी को हिंदी में बोलते हैं विषम युग्मता। क्या बोलते हैं भाई? विषम युग्मता। अगर इसका मतलब हुआ सर उस पेयर के अंदर, एक जो पेयर होगा उसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, उसको बोलता हूं मैं हेट्रोगेमिटी, ठीक है। टाइप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट गैमीट्स या डिफरेंट गैमीट प्रेजेंट इन ए पेयर। एक पेयर के अंदर अगर डिफरेंट गैमीट प्रेजेंट है, डिफरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट है, उसको क्या कहता हूं मैं? हेट्रोगेमिटी कहता हूं। और अगर वो एक जैसे हैं तो होमोगेमिटी कहूंगा। क्या कहूंगा? होमोगेमिटी। जैसे मैं कह रहा हूं एक्स और एक्स, होमोगेमिटी। अरे बिल्कुल सही बात है, होमोगेमिटी। एक्स एक्स, एक्स वाई, हेट्रोगेमिटी। बात समझ आ गई क्या? अरे हेट्रोगेमिटी का और होमोगेमिटी का मतलब समझ आ गया। अगर दो सेम प्रकार के क्रोमोसोम है तो होमोगेमिटी समयुग्मता, और डिफरेंट प्रकार के गैमिट है तो विषम युग्मता हेट्रोगेमिटी, ठीक है। अब आप देखो कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मेल हेट्रोगेमिटी के आधार पर चलते हैं, यानी उनके अंदर जो मेल बनेगा उसके अंदर अपने को डिफरेंट टाइप के गैमीट देखने को मिलेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो डिफरेंट टाइप के गैमीट से मेल का फॉर्मेशन होगा। अरे बिल्कुल बोल सकते हो डिफरेंट टाइप के गैमीट से मेल का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल ह्यूमन। अरे सबसे पहले अपना ह्यूमन। सर जब एक्स एक्स प्लस 44 इस केस में फीमेल बनती है और एक्स वाई प्लस 44 इस केस में अरे मेल बनता है, बिल्कुल बनता है। ये सिंबल समझ में तो आते हैं ना, ये किसका है? नर, मेल का है भाई, ठीक है। और ये फीमेल, मादा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, अरे एक और एग्जांपल बताओ। अभी परसों तो कल ही तो पढ़ाया है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। क्या? ड्रोसोफिला, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। उसमें भी सेम ऐसा ही होता है, बट वहां पर अपन क्रोमोसोम के बजाय किससे देखते हैं? साइज से। बड़ी होती है वो फीमेल होती है, छोटी होती है, छोटा होता है वो मेल होता है। वहां पर अपन देखने के लिए इजी करते हैं। हालांकि अगर क्रोमोसोम बेसिस पे देखें तो सेम ह्यूमन के जैसा क्रोमोसोम बेसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्स वाई, इसको बोलते हैं अपन
एक्स बाई हेट्रोगेमिटी, कौन सी बोलते हैं, एक्स बाई हेट्रोगेमिटी। इधर आती है मेरे पास जेड डब्ल्यू टाइप, कौन सा आता है, जेड डब्ल्यू टाइप, कौन सा आएगा, जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है। तो जेड डब्ल्यू टाइप में देखो कुछ ऑटोसोम्स होंगे, कितने होते हैं ये अपने को नहीं जानना, कुछ ऑटोसोम्स होंगे। अगर उसमें जेड जेड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जेड जेड प्रेजेंट है, तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेल का, किसका फॉर्मेशन होगा, मेल का, ठीक है। और अगर उसमें ऑटोसोम्स प्लस जेड डब्ल्यू प्रेजेंट है तो किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल का, किसका फॉर्मेशन होगा भाई, फीमेल का। एग्जाम्पल क्या है इसका, किसी को आइडिया, वर्ड्स, एग्जाम्पल क्या है भाई इसका, बर्ड्स। और अपनी बुक में जो दे रखा है वो बर्ड्स में भी कौन सा दे रखा है, कॉक, ठीक है, मुर्गा, अरे मुर्गा मुर्गी का एग्जाम्पल दे रखा है, किताब खोल के देखना, ठीक है। तो ये आपकी हेट्रोगेमिटी और मतलब मेल और फीमेल हेट्रोगेमिटी कंप्लीट। ह्यूमंस का बता दिया मैंने, ये बता दिया। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स फ्रॉम फीमेल हेट्रोगेमिटी, 4 एग्जाम्पल दे देंगे, कौन सा है जो मादा विषम युग्मता से संबंध रखता है, एग्जाम्पल ढूंढ लेना, कौन सा है जो नर विषम युग्मता से, एनसीईआरटी में 2 ही दे रखे, आपके जो काम के वो याद रखो, ऐसे तो बहुत सारे इसमें वर्ड्स में बहुत सारे हैं, ठीक है, बट आपके जो एग्जाम में आएंगे और जो एनसीईआरटी में है वो आपके रिवेलेंट है, वो आपके काम आएंगे, एक्स्ट्रा आप कितना ही पढ़ लो, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन दूंगा तो मैं एनसीईआरटी वाले दूंगा, जो मुझे पता है कि वो काम आने, ज्ञानी तो बाद में बन जाना, नौकरी लग जाए तो। अभी अपना काम क्या है, स्मार्ट स्टडी और एग्जाम क्लियर। अभी क्या कोई ऐसा है जिसको ज्ञानी बनना है क्या कोई, बस तो ठीक है। यहाँ पर अपना आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। कल अपन पढ़ेंगे म्यूटेशन, क्या पढ़ेंगे भाई, म्यूटेशन। यहां से लिखना था ना तुमको या फिर इससे पहले, 1% सेंटीमोर्गन ले लो या 1 सेंटीमोर्गन ले, एक ही बात है। 1% जैसे अगर मुझे डिस्टेंस परसेंट पूछ लिया, कितने परसेंट डिस्टेंस है, तो वो भी आप लिख सकते हो, या फिर इसको 1 भी लिख सकते हो, दोनों चीज सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हाँ ये आपने अच्छा देखा, 1 सेंटीमोर्गन भी हो सकता है और 1% सेंटीमोर्गन भी हो सकता है। अगर परसेंटेज के टर्म में जा रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे, और अगर नॉर्मल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट से जा रहा है तो नॉर्मल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट से। इससे पहले वाली स्लाइड